नमस्कार, मैं हूं विदुषी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जिस तरह सारा देश कोविड-19 को लेके संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है, हमारे बहुत से साथी हमें छोड़ भी गए हैं। इन कठिन परिस्थितियों में ललितपुर सेवा ग्रुप ने जो जनपद में मरीजों को ले आने के साथ साथ ऑक्सीजन व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था जो आपके द्वारा की गई, ये विचार आप लोगों के मन में कैसे आया? ललितपुर सेवा ग्रुप, जैसा कि आपको बता दें कि पिछले 4 वर्षों से जनपद में सेवा के विभिन्न आयामों में काम कर रहा है। इसी क्रम में ललितपुर सेवा ग्रुप ने पिछले साल भी कोरोना काल में हजारों, लाखों, सैकड़ों मजदूरों को भोजन वितरण किया था। और ये जैसा कि आपको पता है कि ये कोविड-19 ये वाली जो फेज़ आई, ये इसमें हमने कई अपने लोगों को खो दिया। इसी क्रम में आपको पता है कि एम्बुलेंस चालकों ने की मनमानी एकदम बिल्कुल हाई पे पहुंच गई थी। उन्होंने किराया इतना ज़्यादा कर दिया। हमने अपने परिचितों के लिए जब एम्बुलेंस मुहैया कराने के लिए फ़ोन किया तो पहली बात तो एम्बुलेंस मिल नहीं रही थी, उसमें ऑक्सीजन की कमी थी। उसके बाद पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। जब आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी के लिए इलाज के लिए ही उसके पास 40 से 50 हज़ार रुपये की पूंजी होती है जिससे वो इलाज करा सके। अगर 25 से 30 हज़ार रुपये वो एम्बुलेंस में ही खर्च कर देगा तो उसके बाद वो पैसे से इलाज कैसे करा पाएगा। तो हमारे ग्रुप के सभी लोग बैठे थे तो रात को चर्चा यही हुई कि यार हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जो जनपद में अपनी एक अलग छाप छोड़े और इससे लोगों को लाभ मिल सके। तो इसी क्रम में कि हम लोगों ने रात को ही एक वाहन अपने ये किराए पे लेके और उनको पूरा एम्बुलेंस का मोडिफाई करा के विथ ऑक्सीजन हम लोगों ने ये निःशुल्क व्यवस्था यहाँ जनपद में चालू की। इसके लिए हम लोगों ने रात दिन प्रयास करके 4 गाड़ियाँ बनाई, पूरा उसको मॉडिफाइड कराया, हम लोगों ने बनाया उसके लिए। और ये निःशुल्क हम लोगों ने जाके अस्पताल में रख दी, जिससे लोगों ने इसका लाभ लिया। कई लोग भोपाल, सागर, झांसी, ग्वालियर, अन्य जगह पर अपने इलाज के लिए जा सके। अभी तक जो शासन द्वारा संयुक्त चिकित्सालय में एम्बुलेंस व्यवस्था है वो केवल ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। आपने जो ललितपुर से बाहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 जगह आपने इनको गाड़ियों को भेजा है, इससे जो मरीजों को आप पहुँचे हैं वो कितने % लोगों को लाभ हुआ है? एक तो ये बात आपकी सही है क्योंकि यहाँ से जो गाड़ी अपने जिला अस्पताल से जाती है सिर्फ मेडिकल कॉलेज तक ही जाती है। और जैसे कि आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज में अभी इलाज की क्या स्थिति है, तो लोग वहाँ ना जाके एमपी में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, या सागर, भोपाल या ग्वालियर। तो ऐसी जगह में जाने के लिए हमारी एम्बुलेंस इस समय सबसे अच्छा और उपयुक्त मतलब लोगों को लगा। उन्होंने हमें रोज़ रात को कॉल आए, कल भी गाड़ी हमारी भोपाल गई और लगभग हर व्यक्ति स्वस्थ है और बहुत अच्छा है जहाँ तक भी पहुँचा है। आप वर्तमान में आप एम्बुलेंस सेवा के साथ साथ और कौन कौन सी सेवा आप अपने मरीजों को, ललितपुर की जनता को उपलब्ध करा रहे हैं? वैसे तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी ललितपुर की जो जनता है हमेशा खुशी रहे, सुखहाल रहे और खुशहाल रहे और किसी प्रकार की कोई। इसी क्रम में आप जैसा कि समझ सकते हैं कि जो भी लोग कोविड से पेशेंट पॉजिटिव हुए हैं वो अपने घर में रहते हैं। घर में रहने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो कोई भी सामान उनके तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक कमी महसूस हुई। तो इसके लिए हम लोगों ने जो भी लोग पॉजिटिव हैं और होम क्वारंटीन हैं उनके घरों में भोजन की व्यवस्था निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाने की सुबह शाम चालू की है। इसमें अभी 25 से 30 पैकेट हम लोगों के घर तक पहुँचा रहे हैं सुबह शाम दोनों टाइम। और साथ ही साथ आप ऑक्सीजन भी रिफिलिंग कर रहे हैं? जी, इस समय एक जनपद में सबसे बड़ी जो समस्या थी ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना निश्चित ही लोग रह नहीं सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा एक अभी आज के टाइम में ज़रूरत थी। इस ज़रूरत को ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने जहाँ तक संभव हो सका है लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई है। हमारी एम्बुलेंसों में भी और घरों में भी हम लोगों ने ऑक्सीजन मुहैया कराई। हमारे पास एक कंसंट्रेटर था जिसकी वजह से भी कम 50 से 60 लोग लाभान्वित हुए। तो हम लोगों ने ये उनके घर तक पहुंचाया है। ये जो सेवा दे रहे हैं इसके लिए प्रशासनिक तौर पर या सामाजिक तौर पर आपको कहाँ से सहयोग मिल रहा है, या बिना सहयोग के आप लोग किस तरह इसको संचालित कर रहे हैं? क्योंकि बिना सहयोग के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बिना सहयोग के तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। इसमें आम जन का सबसे बड़ा सहयोग जो रहा है आम जन का रहा है और बहुत अच्छी मदद हमें, क्योंकि जनपद में लोग बहुत सारे लोग हैं कि जो करना बहुत कुछ चाहते हैं पर ऐसी महामारी में घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो उन लोगों ने हम तक अपनी सेवाएं फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से जब हमारी पोस्टों को देखा गया, लोगों ने काम को सराहा, तो हमारे जो ग्रुप का अकाउंट नंबर उसमें भी अपनी डोनेशन दी, हमको यहाँ आके भी डोनेशन दी। आज भी एक हमारी बहन जी हैं जो उन्होंने भी आके यहाँ पे हमें एक जंबो सिलेंडर दिया
तो इस तरह से हम लोगों के पास एक सिलेंडर भी होते जा रहे हैं और हम ये सेवा आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अभी आपने एक जैम्बो ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किया, इसके पीछे आपके मन में ये विचार कैसे आया? ये जो ललितपुर सेवा ग्रुप है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा है ये जमीनी स्तर पर काफ़ी काम कर रहा है, समाज सेवा से भी ये जुड़ा हुआ है और काफ़ी कार्य करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस एक दिव्य यज्ञ जो हो रहा है इसमें एक ऑक्सीजन रूपी एक आहुति हम भी दें और समाज को और प्रेरित करें कि हमारे साथ और सभी जो लोग हैं अपनी छोटी छोटी आहुति देकर इस दिव्य यज्ञ में हम लोग समाज सेवा में अग्रसर हों और अपना उसमें एक बड़ा योगदान दे सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर। इसी तरह की देश दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ।